नमस्ते दोस्तों, मैं सचिन मगरिया और हमारे साथ है अमित बोस सर। चर्चा का विषय है पावर ऑफ आइडिया। एक आइडिया जो आपको कितना बदल सकता है, आपको कितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आज आइडिया ही के चलते ही हम देखते हैं कि कितनी ऐसी चीजें समाज में आई हैं जिससे इंसान के जीवन में परिवर्तन और बहुत चेंजेस आए हैं। तो पावर ऑफ आइडिया में हम अमित सर से चर्चा करेंगे, जानेंगे पावर ऑफ आइडिया क्या है, वह व्यापार में, उद्योग में, समाज में किस रूप में देखा जाता है। शुरुआत करते हैं अमित सर से। तो आइडिया एक ऐसी चीज है जिसके लिए इतने वर्षों से आपको एजुकेशन दिया जा रहा है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम बनाया ही गया है इस तरीके से कि आप कम से कम एक आइडिया ऐसा कुछ बनाएं जिसके दम पे आप एक अच्छा बिजनेस कर सके, या बहुत बड़े जॉब में आप जा सके, या कोई बहुत बड़ा प्रोफेशन आप बना सके। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना पढ़ाने के बावजूद भी एक आइडिया आपके दिमाग में नहीं आ सकता, जबकि जितने के दिमाग में आइडिया आया आज आप देखते हो कि वो किस तरीके से बिजनेस में, प्रोफेशन में और अपने वर्ल्ड में डेवलपमेंट उन्होंने किया, और हमारे सामने एक अच्छा एग्जाम्पल रखा कि एक आइडिया ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। तो आप अपने एजुकेशन का यूज एक आइडिया को कम से कम ढूंढने में करें जिससे आपकी जिंदगी बदल सके और आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सके, जो आज आप सोचते रहते हैं। सर, आइडिया का मतलब मैं मानता हूं कि जैसे किसी को एक बिजनेस करने का एक आइडिया आया, उसने एक प्लानिंग की, उसने रूपरेखा बनाई, फिर उस चीज में उतरा, वो फेल हुआ, पास हुआ, बात की बात है। तो ये भी एक आइडिया है। हाँ, डेफिनेटली आइडिया, क्योंकि बिजनेस तो एक आइडिया से ही आता है। और आप जब ये सोचते हैं कि भाई हमें किस तरह का बिजनेस करना है, तो एक आइडिया आप लगातार दिमाग में प्रेशराइज करते कि एक आइडिया आ जाए, और जैसे ही आइडिया आपके दिमाग में आता है आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जो फेल होते हैं वो तो बाहर हो जाते हैं, लेकिन जिन्होंने आइडिया को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया, आज आप देख पा रहे हैं। अगर हम टाटा की बात करें, बिरला की बात करें, अगर हम मारुति की बात करें, ये सब किसी न किसी आइडिया के कारण ही आज सामने आए। और आज आप देखिए कितने लाखों करोड़ों का टर्नओवर है। रिलायंस भी इसमें एक अच्छी कंपनी है और ये ड्रीम कंपनी कईयों की आज बन चुकी है। सर, क्या पॉइंट है, 10 पॉइंट क्या है आपके आज? तो आज मैं ऐसे 10 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप भी आइडिया जनरेट कर सकते हैं और आइडिया से अपना भविष्य बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अगर आइडिया निकालना है तो इसके लिए आप करंट ट्रेंड्स को देखिए कि वर्तमान में मार्केट किस ट्रेंड की तरफ जा रहा है। जैसे आज के समय में अगर टेक्नोलॉजी चल रही है, आज आप सुनते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज बहुत स्कोप आप देखते हैं। आज आप देखते हैं कि जो हार्डवेयर्स है, मेडिकल साइंसेस में आज अगर स्कोप आप देख पा रहे हैं, तो इन्हीं में से आप आइडिया निकालें जो आज चल रही है मार्केट में, क्योंकि ट्रेंड्स ही आपको एक प्रॉफिटेबल आइडिया निकाल के दे सकता है। और दूसरा पॉइंट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आइडिया आपने निकाला उसमें आपको खुद पहले सेल्फ बिलीव रखना पड़ेगा। अक्सर हम ये गलती कर जाते हैं कि बड़ी मेहनत करके एक आइडिया तो निकाल लेते हैं, पर हमें क्योंकि खुद ही उस आइडिया पे विश्वास नहीं होता, इसलिए हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो आप अपने आइडिया पे विश्वास रखेंगे तभी जाके आपका आइडिया एक रियलिटी में चेंज होगा और फिर लाखों के लिए एक एग्जाम्पल बनकर सामने आएगा। सर, देखा गया है लोग जैसे बोलते हैं कि अगर हमारे पास एक आइडिया है, सर मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि आइडिया के लिए रिसोर्स होना आवश्यक है। देखिए, रिसोर्स से ज्यादा जरूरी आइडिया के लिए है कि आपकी सोच ऐसी हो जो आइडिया को जन्म दे सके। क्योंकि हमारे ज्यादातर जितने भी जो यंग एज के लोग हैं उनके दिमाग में 1% का आइडिया जनरेट नहीं होता है, जबकि आज उनके पास इतनी बड़ी सोशल मीडिया की फौज तैयार है और लगातार वो इतनी वीडियोस और जो सोशल मीडिया में एलिमेंट्स देखते हैं। तो आइडिया के लिए आपका आइडिया डेवलपिंग माइंड होना जरूरी है। रिसोर्स तो आप खुद भी बाद में डेवलप कर सकते हैं, पर आइडिया केवल माइंड से डेवलप हो सकता है, वो भी क्रिएटिव माइंड हो। तो सर, आज देखा जाए उद्योग व्यापार जगत में, ऑफिसों में जब मीटिंग होती है तो सबसे एक नया एक आइडिया की मांग की जाती है। तो आपको हर एक फील्ड में आइडिया स्टार्टअप करना पड़ेगा। आज यंगस्टर्स जो कंपनीज है और जो हमारे बाकी वर्ग की भी अगर हम बात करें तो सब यही सोचते हैं कि यंगस्टर क्योंकि बहुत फ्रेश माइंड के साथ बिजनेस में आता है तो शायद कोई आइडिया लेके आए। तो हमारे यंग ब्लड से आजकल ये बड़ी उम्मीद की जा रही है कि एक आइडिया आप ऐसा कोई दे जो आइडिया बिजनेस को और तेज करे, या अगर बिजनेस लॉस में है तो उसको प्रॉफिटेबल बनाए।
और जिस बंदे के पास ऐसे आइडियाज होते हैं उनकी तरक्की भी गजब की होती है। कंपनीज उनको बहुत जल्दी बड़े बड़े पोस्ट दे देती है और बहुत उनकी ज़िंदगी जो है वो लग्जरियस लाइफ के रूप में गुजरती है। सर देखा जाए तो एक आइडिया अगर आपके पास है और आप उसे बना लेते हैं, उसे बेचते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जितने लोग मुनाफा एक्चुअली कमा रहे हैं वो आइडिया के दम पे ही कमा रहे हैं। उन्होंने पहले एक आइडिया निकाली और उस आइडिया को उन्होंने बेचा और आज उस आइडिया की इस तरीके से मार्केट वैल्यू बन गई कि आज वो बैठे बैठे ही उससे आइडिया से पैसा जो है वो जनरेट कर रहे हैं। और हमारे देश में क्योंकि आइडिया डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, तो हम यही भारत के सारे युवाओं से कहना चाहते हैं कि आप भी एक आइडिया बनाएं, क्योंकि एक आइडिया ने ही जिंदगी अंबानी जी की भी बदली, एक आइडिया ने जिंदगी महेंद्र सिंह धोनी की बदली, एक आइडिया ने अब्दुल कलाम जी की जिंदगी बदली। तो आपकी जिंदगी एक आइडिया क्यों नहीं बदल सकती? थोड़ा सोचे, आइडिया आपको आपके आसपास ही मिलेगा। सर तीसरा चौथा पॉइंट बताइए। तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप आइडिया अगर जनरेट करना चाहते हैं तो ऑब्जर्वेशन की ताकत बनाएं। ऑब्जर्वेशन मतलब आप अपने आसपास में देखें कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपके क्षेत्र में जरूरत है और परेशानियों को अवसर में बदलना। हाँ, पर परेशानी सबको नहीं दिखती है, ये केवल कुछ लोगों को दिखती है और उसको वो अवसर में बदलना जानते हैं। तो थोड़ा देखिए, ऑब्जर्व करिए क्या हो रहा है हमारे आसपास। चौथा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ, रिसर्च एक ऐसी वर्ड है जो आइडिया को जन्म देने वाला जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर कहा गया है। अगर आप रिसर्चर हैं, अगर आप डेली रिसर्च करते हैं चीज़ों पे, तो आपको देर सवेर कोई ऐसा आइडिया मिलेगा जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो रिसर्च माइंड बनाए। आप खाली समय में भी कोई नई चीज़ रिसर्च करें, अच्छे ट्यूटर्स की वीडियोस देखें, कोई नए एक्सपेरिमेंट्स को देखें और लगातार अगर आप ऐसी चीज़ों को देखेंगे तो आपको आइडिया जरूर दिखेगा। सर देखा जाए तो आज हमारे जो भी इर्द गिर्द चीज़ें हैं वो एक आइडिया का नतीजा है। आज अगर राइट वेदर्स ना होते तो आज लोग हवा में नहीं उड़ पाते। आज ट्रेनों का चलना, गति से चलना, आज साइकिल का निर्माण, यानी हर चीज़, चाहे लैपटॉप से लेके एक ऐप से लेके हर चीज़ एक आइडिया पर निर्भर करती थी। और हर चीज़ जो बनी वो आइडिया से ही बनी, क्योंकि जब हम आज से कुछ सालों पहले स्मार्टफोन के बारे में कोई सोच नहीं सकता था, तो किसी ने स्मार्टफोन का आइडिया निकाला, उस आइडिया को फाइनलाइज कंपनीज ने किया। आज स्मार्टफोन एक रियलिटी बन के आपके सामने है। हर वो चीज़ जो आज आपके हाथों में है, जो आपके जीवन में आसानी से आपको मिल रहा है, ये एक आइडिया से आया था। यहाँ तक कि जो बिजली जो इलेक्ट्रिक जो है वो भी एक आइडिया से जनरेट हुआ। अगर वो ना होता तो आज आपके पास इलेक्ट्रिक नहीं होता और आपकी लाइफ कैसी होती ये आप बेहतर जानते हैं। बल्ब का भी उदाहरण ले सकते हैं। हाँ, बल्ब रहा है ना, बल्ब का भी उदाहरण, वो भी एक आइडिया से आया। कि स्टीम इंजन जो हमारे रेलवे में सबसे पहले चले थे वो भी आइडिया से आया। तो मतलब इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं सब एक दिमाग में पहले आया फिर वो बनी है। हाँ, और जिनने ये ऐसे लोगों ने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया जिनके पास रिसोर्स कहाँ थे। अगर आप देखें तो उनके पास रिसोर्स के नाम में कुछ नहीं था। ना उनके पास कोई यूट्यूब हुआ करता था, ना इंटरनेट हुआ करते थे, ना उनके पास बहुत ज़्यादा जो है लोग हुआ करते थे जो काम कर रहे हो। उन्होंने अकेले ही आइडिया पे काम करके इतने बड़े इन्वेंशन किए। तो आज के ज़माने में जब सब कुछ आपके पास है तो आइडिया और उसके इम्प्लीमेंटेशन आज के युवाओं में इतना कमजोर क्यों है, ये भी सोचने वाली बात है। पांचवा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आइडिया की एक मैं पहचान आपको बता दे रहा हूँ। अगर रियली आपके अंदर कोई आइडिया है तो ये आइडिया आपको सोने नहीं देता। ये आइडिया लगातार आपको पुश करता है कि आप कुछ बड़ा करें। जैसे इन्वेंशन जितने भी स्टूडेंट्स करते हैं अर्ली एजेस में, अगर उनसे पूछा जाए कि भाई आपने इतनी जल्दी इन्वेंशन किया कैसे, तो उनका आंसर ये होगा कि सर मैंने आइडिया को पहले देखा और इस पे रात दिन में लग गया। ये आइडिया मुझे कभी चैन से रहने नहीं देता था जब तक मैंने इस आइडिया को इन्वेंशन में नहीं बदला। लगातार मैंने मेहनत की और इन्वेंशन के बाद फिर वो लगातार उसको अपडेट करने भी मेहनत करते हैं। तो आइडिया अगर है तो आपको लगातार अंदर से पुश वो आइडिया ही करता है आगे बढ़ने के लिए। सर एक आइडिया आपके कंटेंट को फैला देता है आराम से, क्योंकि आइडिया अगर आपके पास है यानी आप कोई हटके चीज करने के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं और हटके चीज आप मार्केट में ला रहे हैं, तो ऐसे कंटेंट बहुत जल्दी वायरल होते हैं जो कुछ हटके आप आइडिया के रूप में अप्लाई करते हैं। सर इसमें देखा जाए तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितने भी बड़े बड़े ऐप हैं, गेमिंग जो प्रोग्राम चल रहे हैं ऐप के, वो सब एक आइडिया, एक सोच पर निर्भर किए गए हैं। और साथ ही साथ इन सोशल मीडिया ऐप के साथ अगर आप फ्लिपकार्ट को देखें, अगर आप अमेजन को देखें, तो इतने बड़े आज डिजिटल मार्केट्स जो है वो आज ओपन करके इसने रख दिया है। कभी हमने सोचा नहीं था कि आज हमारे मोबाइल में सारी चीजें हमें अवेलेबल है। ये भी एक आइडिया थी और इसको सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करने के बाद आपकी जिंदगी कितनी आसान
जो है आइडिया ने किया, ये भी आप देख सकते हो। तो एक आपका अगर आइडिया है तो आइडिया कईयों की जिंदगी को बहुत आसान करता है। तो आप आइडिया बनाएं और जो दूसरों की जिंदगी जरूर आसान करें। सर देखा जाए तो एक आइडिया होने पर, जब आइडिया अगर आपके पास आता है, उसको आप लोगों को बताते हैं, कुछ परेशानी आती है, अगर वो आइडिया आप पे काम करते हैं, कुछ लोग मिल जाते हैं कि हम आपको सहायता करते हैं, तो बाद में जब वो आइडिया लोगों तक जाता है तो कुछ समय तक परेशानी होती है, बाद में पैसा ही पैसा रहता है। देखिए, शुरुआत तो हर चीज में पैसा परेशानी से है, लेकिन अगर आपने शुरुआती परेशानी अगर आपने थोड़ा सा संभाल लिया तो उसके बाद ये आइडिया आपको उस तरफ ले जाता है, इतनी कामयाबी आपको देता है कि आप खुद ही उसका कभी एक्सपेक्टेशन आपने नहीं की थी। सर ये भी देखा गया है, बड़े बड़े जो इंजीनियर हैं उन्होंने कई जगह मैंने देखा कि जैसे सुट्टा बार, चाय सुट्टा बार खुल गए, तो एक आइडिया के तौर पे खुले और उनकी फ्रेंचाइजी पूरे भारत में फैल गई। ऐसी फैली कि पता नहीं चला, एक चाय जो दुकानों में 5 रुपए में मिलती थी वो एक रेस्टोरेंट में सुट्टा बार के जरिए वो 10 रुपए में मिल रही है और लोग पी रहे हैं। तो एक नया ट्रेड निकल गया कि एक आइडिया कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकता है। और वो इंजीनियर जिन्हें ये शुरुआत की थी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये चाय बेचेंगे, उन्होंने तो बाद में जब पूरा फ्रेंचाइजी पूरे भारत में फैला दी चाय सुट्टा बार की। और ये हमें एक एग्जाम्पल भी देता है कि आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई करें, अगर आइडिया आपके दिमाग में अगर नहीं आ पा रहे हैं तो आप बड़ी दिक्कत में फंसेंगे। और अगर आइडिया आते हैं तो देखिए कितनी तरक्की जो है ऐसे लोग कर रहे हैं। ओयो का भी हम एग्जांपल ले, वो भी एक आइडिया था जिसमें बिना किसी होटल के सिर्फ होटल्स को रजिस्टर करके ओयो ने इस आइडिया को चलाया, एक वेबसाइट के जरिए पूरा बिजनेस चला डाला। ओला की भी आप देखिए, वो भी एक बहुत बड़ा आइडिया था। उनके पास खुद की कार नहीं है आज। हाँ, लेकिन ओला पूरी बिजनेस वेबसाइट और ऐप से जो है वो पूरे ट्रेवलिंग मैनेजमेंट कर रहा है। तो एक आइडिया ने कितना बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया, आज आप देख पा रहे हैं। और आइडिया के कारण कितने बड़े बड़े यंग बिलियनियर्स इंडिया में भी पैदा हो गए, जो बंदे सिर्फ नौकरी के लिए इंजीनियरिंग कर रहे थे, मैनेजमेंट MBA कर रहे थे, आज वो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बन गए। और ये क्रम लगातार ऐसे चल रहा है कि अब बहुत सारे छोटे बच्चे भी एप्स बना के भी एंटरप्रेन्योर बन रहे और अच्छा खासा कमा ले रहे हैं। सर मैंने देखा है कि चाइना में सबसे ज्यादा आइडिया पे काम किया जाता है और वो आइडिया बनाते हैं और उसको अमल करते बाद में बेच देते दूसरों को। अगर कभी आप चाइना का केस स्टडी अगर आप देखें तो वहाँ पे यूथ सिर्फ आइडिया को डेवलप करने के लिए ही पढ़ाई करता है। हम जैसे यहाँ पे से पढ़ाई करते सिर्फ नौकरी हमें मिल जाए ये सोचकर हम पढ़ाई करते हैं। चाइना में यूथ सोचता है कि ऐसी कुछ पढ़ाई करे जिससे कुछ ऐसा आइडिया मेरे दिमाग में आए जिससे मैं खुद का एक अच्छा सेटअप स्टार्ट करूं और उस प्रोडक्ट को मैं पूरे दुनिया में मैं वर्ल्ड मार्केट में बेचूं। इस कारण से चाइना की यूथ जो है वो इंडियन यूथ के मुकाबले ज्यादा एक्टिव, ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा इस समय फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जिसके बारे में इंडियंस को भी रिसर्च जरूर करना चाहिए कि हम कहाँ पीछे रह गए चाइना की यूथ के मुकाबले। सर 7वां 8वां पॉइंट बताइए। पहले 6वां एक पॉइंट रह गया था, तो 6वां पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आइडिया आप ऐसा बनाएं जो आप इम्प्लीमेंट कर सके। कई बार हम लोग जो है रहते हैं वो ऐसी चीजों का आइडिया बनाते जो पॉसिबल अब नहीं रहे। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको अगर लड्डू बनाने नहीं आते तो आप लड्डू का कारोबार कैसे खोलेंगे, आप ये कभी सोच नहीं सकते। किसी को फॉलो अप आइडिया में ना करें, क्योंकि हर बंदा जो है वो अपने पैशन के कारण आगे बढ़ता है। तो आप जो वही चीज आइडिया में अप्लाई करें जो आप कर सके और जो आपके रेंज में हो। 7वां पॉइंट ये है कि आपके पास क्रिएटिव माइंड जरूर होना चाहिए अगर आप आइडिया जनरेट करना चाहते हो। और अगर आपके पास क्रिएटिव माइंड नहीं है तो अपने माइंड को क्रिएटिव बनाने के लिए क्या करना है, आप नई नई किताबें पढ़े, नए नए यूट्यूब चैनल्स देखे, नई नई जगह बीच में घूमने भी जाए, अच्छी बड़ी सिटीज में जाए, नए नए लोगों से आप फेसबुक से कांटेक्ट करें, इंडीड से कांटेक्ट करें और आप नए नए लोगों से रिलेशंस बनाएं। इससे क्या होगा कि आपको उनके आइडिया समझ में आएंगे और ज्यादातर समय आप प्रोफेशनल लोगों के साथ बिताएंगे तो आइडिया जल्दी आपको मिलने लगते हैं उनके सक्सेस लाइफ को देखकर। सर कहा जाता है कि इसी जमाने की आइडिया होना चाहिए, पुराने जमाने का आइडिया आज के दौर पे हो, ऐसा सुना है मैंने। देखिए, आइडिया हमेशा इसी जमाने की इसलिए क्योंकि आज के जमाने की नीड्स ही आप फॉलो कम्पीट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी मार्केट से बाहर हो चुका है उसको दोबारा मार्केट में लाना इतना आसान नहीं होता। सर आइडिया ना होने के कारण सुना है कि नोकिया का फोन जो 15 साल पहले 16 साल पहले आया था, जो लोगों की जान था, वो एकदम से खत्म हो गया आइडिया ना होने के कारण। और ये देखने वाली बात ये है कि स्टैब्लिश कंपनी नोकिया, एक समय इस कंपनी को शुरुआत उनने की थी और मोबाइल फोन्स में नोकिया का नाम एक बहुत बड़े लेवल पे लिया जाता था, जैसे आज एप्पल के मोबाइल्स कहे जाते हैं। तो आइडिया ना होने के कारण उन्होंने बिजनेस को सस्टेन भी नहीं कर पाए, यानी कुछ नया नहीं कर पाए।
तो अगर आप एक आइडिया लाते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर एक नया और ताकतवर आइडिया लाए, नहीं तो आप अपने बिजनेस को या खुद को सस्टेन नहीं कर पाएंगे इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो आइडिया सिर्फ ये नहीं कि एक ही आइडिया लाए, नए नए आइडिया लगातार खोजते जाए, जिससे आप इस बिजनेस वर्ल्ड में, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव कर सके और कॉम्पिटिटर के बीच में अपनी जगह बना सके। सर मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, जो कोविड का दौर है, इस कोविड के दौर में माना जाए तो लोग नए बिजनेस स्टार्टअप चालू कर रहे हैं और सफलता की ओर ये सोचेंगे कि वो उनके दिमाग में ये है कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो आप उनको क्या सलाह देना चाहिए कि अगर उनका आइडिया काम करेगा कि नहीं करेगा, क्या उनको शुरुआत में क्या आप सलाह देना चाहते हैं? मैं ऐसे सारे बिजनेसमैन जो इस दौर में बिजनेस चालू करने की सोच रहे हैं, तो उनको तो पहले बधाई देता हूँ कि आप ये सोच रहे, बहुत जरूरी है भारत के युवाओं को ये सोचना। दो चीजें मैं आपको बताता हूँ जिससे आप बच के चलें। पहला, आप अपने सेफ जोन से थोड़ा बाहर आके आप काम करना सीखें, क्योंकि अगर आप रिस्क के जोन में नहीं आएंगे तो आप कभी भी बिजनेस चला नहीं सकते। तो सेफ जोन से बाहर आए, आप अपने जॉब्स के प्रति मुंह को थोड़ा तोड़े और बाहर आके आप थोड़ा सा रिस्क लीजिए, क्योंकि 1-2 साल का रिस्क जिंदगी भर के लिए आपकी कमाई का जरिया बन सकता है। और दूसरा ये है, आप ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी जरूर बनाएं जो लोग केवल आपको डिप्रेस करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं और आपको पीछे आने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप छोड़ छाड़ के वापस उसी जोन में आप चले जाए जहाँ से आप आए हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करें। ऐसे थोड़ा समय कठिन, जैसे मान के 6 महीने कठिनता का रहेगा, बाद में वो आपको, बाद में आपको धीरे धीरे आप चलते रहोगे। लेकिन इस दौर में आपको नेगेटिव लोगों से बचना भी पड़ेगा, क्योंकि इस दौर में आपको हराने वाले ही आपको पहले इतना माइंड को खोखला कर देती है कि कई बार बिजनेस में लॉस नहीं होता, आपके पीछे वाले आपको कहते हैं कि भाई कुछ नहीं कर पाओगे, वापस आ जाओ, तो आप चले भी जाते हो। तो 2 चीजों से बच के रहिएगा जो मैंने आपको बताया। सर 9वां और 10वां पॉइंट 8th पॉइंट अभी बाकी था। 8th, 9th और 10th में तीनों एक साथ बता दे रहा हूँ। 8वां पॉइंट में आपको ये बता दे रहा हूँ कि भाई अगर आइडिया आपको जनरेट करना है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक नीति आप अपनाएं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है जहाँ पे आपके दिमाग में इतने सारे सवाल, इतने सारे एलिमेंट्स आपके दिमाग में दौड़ते रहे, जिनसे आप लगातार जूझते रहे, आप लगातार सोचते रहे और एक आइडिया के लिए आप क्या करें, प्रयत्न करते रहे। तो जिनके दिमाग में लगातार कुछ नई चीजें दौड़ती रहती है, सोचते सोचते वो बंदा क्या करता है, एक आइडिया तक पहुंच जाता है। तो ब्रेनस्टॉर्म करे, लगातार अपने ब्रेन में रोज कुछ नई चीजों को दौड़ाए, एक आइडिया जरूर मिलेगा। सर देखा गया है तो एक बहुत से उदाहरण मिलते हैं। पॉपकॉर्न सड़क में बिकता है तो वो 5 रुपए का बिकता है, और भाई मॉल में बिकता है वो 40 रुपए का बिकता है। तो ये भी क्रिएटिव आइडिया था ना कि जो लोग वहां जाते हैं वो 40 रुपए खर्च कर सकते हैं, जो बाहर रहते हैं वो 5 रुपए खर्च कर सकते हैं। देखिए क्या है कि हम लोग अक्सर बिजनेसमैन ये कई बार दोष देता है कि समाज के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है। पेइंग कैपेसिटी एक्चुअली हमेशा रहती है, आप पेइंग कैपेसिटी को यूज करना नहीं जानते कि समाज से पैसा निकाले कैसे। तो अगर आपको पैसा निकालना है तो आपको कुछ ऐसा आइडिया लगाना पड़ेगा जिससे पर्सन जो है वो हंसते हंसते आपका पैसा जो है निकाल के दे। तो मॉल्स में वही चीज महंगे में भी लोग खरीद लेते हैं जो चीज रास्ते में कई बार नहीं बिकता, बिकॉज एक डिस्टिंक्ट आइडिया वर्क जरूर करता है। तो आइडिया पे काम करे, पैसा आपको जरूर आइडिया देगा, ये चीज 100% ट्रू है। सर कंटिन्यू करिए। 9वां पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में अगर इनोवेशंस नहीं है, अगर आपके दिमाग में हट के सोचने की क्षमता नहीं है, तो आप आइडिया बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो अपने इनोवेशंस पे काम करें, लगातार अपने दिमाग को जो है नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ों को सीखने की तरफ आप अगर अपने दिमाग को यूज़ करेंगे तो आपके दिमाग में नई नई आइडियाज ऑटोमेटिक जनरेट होंगे। तो इनोवेशंस के लिए लगातार दिमाग को प्रेरित करें, कुछ भी हो, छोटा मोटा इनोवेशन भी हो, छोटे मोटे वेबसाइट हो, छोटे ऐप हो, आप कोई भी छोटा अगर एक रोबोट भी अगर बना के अगर आप लॉन्च करते हैं तो ये भी आपके दिमाग में बहुत कुछ क्रिएटिविटी और आइडिया से भर देगा आपको। तो जरूर कुछ नया करें। सर रिसर्च और आइडिया में क्या अंतर है? देखिए रिसर्च का में हम ढूंढते हैं नई चीज़ों को और आइडिया में इम्प्लीमेंट हम करते हैं। तो रिसर्च आइडिया का जो है वो एक मदर की तरह कहा जाता है। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे आपको कभी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और उन पॉइंट्स से ही आइडिया का निर्माण होता है। तो रिसर्चर ही आइडिया पे काम कर सकता है। सर 10वां पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपने अंदर रेगुलर इम्प्रूवमेंट करने के नियम को जारी कर दे। एक सक्सेसफुल आइडिया वही ला सकता है जिसके अंदर लगातार इम्प्रूवमेंट करने की भावना हो, वो लगातार कुछ नया करता रहे और लगातार वो जो है वो नई नई चीज़ों को आविष्कार करे। तो लगातार इम्प्रूव करे, लगातार आविष्कार करे। आप इससे देखेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत गति से उठेगा, आपकी कंपनी, आपकी लाइफ बहुत गति से मार्केट में उठेगी। थैंक यू सर। आज हमने जाना आइडिया,
कहते भी हैं एक आइडिया जो आप बदल दे आपकी दुनिया। एक आइडिया, शुरुआत में मेहनत करना पड़ेगी आइडिया में, जरूर आइडिया अपनाएं। आइडिया है लोगों को बताएं, जो लोग मदद कर सकते हैं आपकी उनसे सहायता लें, और जो कुछ आप उससे आइडिया से अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो जरूर करें। एक आइडिया जरूर आपकी दुनिया बदल सकता है, शुरुआत करके देखें। शुक्रिया, धन्यवाद।